इस समय औरंगजेब की कब्र के ऊपर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन क्या वो कब्र हटाई जा सकती है और कैसे हटाई जा सकती है, इस पे बात नहीं हो रही है। ये मेरे हाथ में एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट है। इसको कांग्रेस ने बनाया था 1958 में, नेहरू जी ने बनाया था। इस कानून को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि जो गुलामी के नामो निशान है वो कंटिन्यू रहें, यानी कोई गुलामी का नामो निशान मिटा ही ना सके। यह कानून, घटिया कानून बना के कांग्रेस ने जितने भी गुलामी के निशान थे उनको पक्का कर दिया। बाकायदा उसको एएसआई प्रोटेक्टेड बना दिया। उसकी देखभाल के लिए भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से लोगों को वेतन भत्ता मिलने लग गया। जो एएसआई डिपार्टमेंट बना हुआ है ना, वो ज्यादातर किसका रखरखाव कर रहा है? ये वहशी दरिंदों की कब्रों का रखरखाव कर रहा है, वहशी दरिंदों के मकबरों का रखरखाव कर रहा है, वहशी दरिंदों की मज़ारों का रखरखाव कर रहा है। इसका मतलब भारत में हम आप जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से गुलामी के नामो निशान का रखरखाव हो रहा है। तो अगर औरंगजेब की कब्र हटाना है तो सबसे पहले आपको 1958 में बने हुए एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट को खत्म करना पड़ेगा। यह कानून बना ही था गुलामी के नामो निशान को कंटिन्यू करने के लिए, और यही नहीं कानून बना, बाद में 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी इसलिए बनाया गया था। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया था कि जो बाबर, हुमायूं, जितने आक्रांता थे, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, उन्होंने जिन्होंने हमारे जो मठ मंदिरों को तोड़ा उनको हम वापस न ले सके। तो पहले 1958 में कानून बना के जितने गुलामी के नामो निशान थे उनको प्रोटेक्ट कर दिया, और बाद में 1991 में कानून बना के कहा कि अब आप कोर्ट पे नहीं जा सकते हो इनको वापस लेने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सब निशान हटे तो सबसे पहले हमें ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करना पड़ेगा, ये अपना एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट खत्म करना पड़ेगा, एक नई भारतीय धर्मस्थल संहिता बनाना पड़ेगा, एक नया भारतीय नामकरण संहिता बनाना पड़ेगा, और एक नई भारतीय धरोहर संहिता बनाना पड़ेगा। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, इस्लामिक लॉ के हिसाब से मजार बनाना और मजार पे जाना हराम है। पक्का कब्रिस्तान बनाना और पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। दरगाह बनाना और दरगाह पे जाना हराम है। इसीलिए पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज में, चाहे वो दुबई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे आपके अरब हो, एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना और जाना ये इस्लाम में हराम है। इसलिए पूरे खाड़ी देशों में एक भी नहीं है। और भारत में मतलब मजारों की बाढ़ आई हुई है, दरगाह की बाढ़ आई हुई है, पक्के कब्रिस्तान की बाढ़ आई हुई है, जबकि इस्लाम में इसको हराम माना गया। अब चाहे आपका वो औरंगजेब का मकबरा हो, चाहे वो बीबी का मकबरा हो, चाहे इस तरीके का और भी जो पूरे देश भर में चल रहे हैं, इनको अगर हटाना है तो सबसे पहले आपको कांग्रेस के कानून हटाना पड़ेगा। कांग्रेस ने एक भी कानून भारत में 50 साल के शासन में कांग्रेस ने एक भी कानून भारत के हित में नहीं बनाया, भारतीय संस्कृति के हित में नहीं बनाया, गुलामी का नामो निशान मिटाने के लिए नहीं बनाया। मैं इस बात पर किसी भी व्यक्ति से खुली चर्चा कर सकता हूं, पब्लिक डिबेट कर सकता हूं, वो चाहे कांग्रेस का नेता हो या कांग्रेस समर्थक पत्रकार हो या कांग्रेस समर्थक कलमकार हो या कांग्रेस समर्थक लेखक हो या कांग्रेस समर्थक बुद्धिजीवी हो, कुछ कोई भी हो, खुलेआम मैं पब्लिक डिबेट कर सकता हूं कि कांग्रेस ने एक भी कानून अगर भारत के हित में बनाया हो। पूरे देश भर में 1000 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जिनका नाम वहशी दरिंदों के नाम पे चल रहा है। सड़कों का नाम, गलियों का नाम, मोहल्लों का नाम, तहसीलों का नाम, थानों का नाम, कस्बों का नाम, गांवों का नाम, जिलों का नाम, यह चल रहा है वहशी दरिंदों के नाम पे। जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, हमारे पूर्वजों का, माताओं का बलात्कार किया, उनके नाम पे गांव चल रहे हैं, सड़क चल रहे हैं, मोहल्ले चल रहे हैं, गलियां चल रही हैं। कैसे मिटेगा? एक झटके में मिटाया जा सकता है। एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए और देश भर के सारे नाम जो भी विदेशी आक्रांताओं के नाम पे चल रहे हैं, गली मोहल्ले सड़क चल रहे हैं या विदेशी भाषा में बने हुए, एक झटके में हटा दीजिए। जैसे संसद में एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट बना के औरंगजेब की मजार को, खिलजी की मजार को, तुगलक की मजार को, जो दुनिया भर में बने हुए हैं, बीबी का मकबरा, उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो उसी संसद में इस कानून को खत्म करके एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जा सकती है और भारतीय धरोहर संहिता बना के सारे गुलामी के नामो निशान मिटाए जा सकते हैं और जो हमारे पूर्वजों के जो स्थान हैं उनको दोबारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनको रिस्टोर किया जा सकता है, उनको प्रमोट किया जा सकता है। संसद के पास पावर है। दूसरा बात है कि भैया ठीक है, ये
काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ऐसे जो हमारे धार्मिक स्थान, उनका क्या है? उसका एक ही तरीका है। ये जो कांग्रेस ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, इसको खत्म करिए, एक नया भारतीय धर्मस्थल संहिता बनाइए और भारतीय धर्मस्थल संहिता बना के सारे जितने भी स्थान थे उनको एक साथ झटके में वापस ले लिया जाए। अगर कांग्रेस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब के इलीगल काम को लीगलाइज कर सकती है, तो कानून बना के तो उसी संसद में इस कानून को खत्म किया जा सकता है और उसी संसद में एक नई भारतीय धर्मस्थल संहिता बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब द्वारा तोड़े गए सारे मंदिरों को वापस भी लिया जा सकता है। ये संसद के पास पावर है। मैं इसके पहले भी कई बार कह चुका हूं, अंग्रेजों ने 100% कानून लूटने और बांटने के लिए बनाया था। जब तक अंग्रेजों का कानून चलेगा तब तक लूटना और बांटना बंद नहीं होगा, तब तक लूट भी होगी और बांटने का सिलसिला भी चलता रहेगा। ऐसे कांग्रेस ने भी 100% कानून लूटने और बांटने के लिए बनाए। तो जब तक, या गुलामी का नामो निशान कंटिन्यू करने के लिए बनाया। एक नहीं, अनेक उदाहरण है। भारत की चिकित्सा व्यवस्था बर्बाद हो जाए उसके लिए ड्रग एंड मैजिक एक्ट बना दिया। गुलामी के नामो निशान कंटिन्यू चलते रहे इसके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बना दिया। भारत में लैंड जिहाद चलता रहे उसके लिए वक्फ एक्ट बना दिया। बीएचयू सबके लिए है, लेकिन कांग्रेस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कुल मुस्लिम्स के लिए बना दिया। पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट हुआ था वंदे मातरम से, लेकिन जनगण मन को उन्होंने राष्ट्रगान घोषित कर दिया 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट बना के। मुस्लिम कौन है, माइनॉरिटी कौन होगा, आज तक कांग्रेस ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चल रही है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का हजारों करोड़ का बजट भी जा रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये डिफाइन नहीं किया कांग्रेस ने। 1992 में जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया उसमें आज तक माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है और सब कुछ माइनॉरिटी के नाम पे चल रहा है। तो उसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक ही माइनॉरिटी जो जहर घोला गया है माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पे, जहर कम नहीं होगा। कांग्रेस ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक रजिस्ट्रेशन कराया 1973 में। अब वो आज भी बना हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है तो तरीका क्या है? कहते नहीं, आप उसकी गैस बंद, फंडिंग बंद करा दीजिए, वो उसका सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। 2010 में कांग्रेस ने एफसीआरए क्यों बनाया था? यहाँ के देश विरोधी, भारत विरोधियों को फंडिंग कराने के लिए। तो जब तक एफसीआरए चलेगा भारत विरोधियों की फंडिंग होती रहेगी तो भारत विरोध चलता रहेगा, यहाँ पे काम चलता रहेगा। तो कांग्रेस को अगर हम केवल कोसते रहेंगे, कांग्रेस को एक्सपोज करते रहेंगे, तो देश का कोई भला होने वाला नहीं। अंग्रेजों को एक्सपोज करने से, मुगलों को एक्सपोज करने से, कांग्रेस को एक्सपोज करने से जागृति बढ़ती है, लेकिन धरातल पे कोई बदलाव नहीं आता। मुगलों को कोसने से ज्यादा जरूरी है मुगलों का नामो निशान मिटा दिया जाए कानून बना के। अंग्रेजों को कोसने से ज्यादा जरूरी है 100% अंग्रेजी नियम कानूनों को खत्म कर दिया जाए। और कांग्रेस को कोसने से ज्यादा जरूरी है कांग्रेस के बनाए गए सारे कानूनों को खत्म करके नया कानून बना दिया जाए। 2014 तक, जब तक कांग्रेस सरकार में थी केंद्र में, 1951 से लेकर 2014 तक, उस 50 साल के शासन में 55 से ज्यादा भारत विरोधी कानून बनाए हैं कांग्रेस ने। अब उनको अगर खत्म नहीं करेंगे तो भारत की बर्बादी नहीं रुकेगी। चाहे आपका वो शरीयत एक्ट हो जो अंग्रेजों ने बनाया, या पारसी मैरिज एक्ट बनाया पहले, या कांग्रेस 1950 के बाद बनाया, उन कानूनों को खत्म करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, अपने अपने सांसद विधायक से मिलिए और उनको, सांसद को कहिए कि जरा 0 आवर मिलता है उनको, क्वेश्चन आवर मिलता है, 0 आवर क्वेश्चन आवर में कांग्रेसी कानूनों पर संसद में आवाज उठाएं। अगर उनको किसी कांग्रेसी कानून को खत्म करने के लिए बिल चाहिए तो प्राइवेट मेंबर बिल मैं बना के दे दूंगा, लेकिन अगर एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। 100% कांग्रेसी कानूनों को और 100% अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना जरूरी है।